आज की जो कहानी है, वो भगवान श्री बजरंगबली के ऊपर है। उनके जन्म के संबंध में एक ये रोचक कहानी है। भगवान हनुमान, बजरंगबली, महावीर, इन सभी नामों से हम लोग उनको जानते हैं और इनके जन्म के विषय में ये कहा गया है कि इनके माता का नाम जान इनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम केशरी नंदन था। माता अंजना, जिनको कि शादी के 10-12 साल के बाद भी कोई संतान की जब प्राप्ति नहीं हुई, तो मतंग ऋषि के कहने पर वो घोर तपस्या करने लगी और घोर तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने करीब 10 साल की तपस्या की और वो एक गुफा में जाकर बैठकर तपस्या कर रही थी। इसके इनके जन्म के पीछे एक और भी एक कहानी आती है कि पवन देव के द्वारा इनके कानों के द्वारा पवन देव के द्वारा कानों के द्वारा इनके शरीर में शंकर भगवान का बिंदु प्रवेश करवाया गया था, जिसके फलस्वरूप यह भी कहा जाता है कि जो भगवान हनुमान हैं वो प्रभु शंकर के एक अवतार हैं। तो इस तरीके से ये हो गया कि ये पवन के द्वारा अर्थात पवन देव के द्वारा भगवान शंकर के बिंदु को प्रवेश कराएं, इस कारण से इनको पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और ये जगत में पवन पुत्र तथा शंकर भगवान के ये दूसरे रूप के भी की तरह प्रचलित है। और चूंकि भगवान शंकर के अवतार हैं, इस कारण से इनका बल जो है अतुलित बल है, तो इनको अतुलित बलधामा भी कहा गया है। हनुमान इसलिए कहा गया क्योंकि जब ये जन्म के बाद एक दिन ये पालने में बैठे थे, तो इनकी माता जो थी वो हमेशा लाल लाल फल इनको दिया करती थी। सुबह का समय था, माता फूल तोड़ रही थी या पूजा कर रही थी और इनको पालने में बैठाई थी। तो इन्होंने देखा कि जब माता हमेशा लाल लाल फल देती है और उसी समय सूर्य देव भी उदित होते हैं और वो एकदम लाल अपनी लालिमा के साथ उदित होते हैं। ये समझते हैं कि लगता है कि ये कितना अच्छा फल है, आज ये मैं फल खुद ही खा लूं और सूर्य भगवान को फल को समझते हुए ये आकाश में उड़ चले और जाकर के सूर्य भगवान को ये निगल लेते हैं। चारों तरफ अंधियारा छा जाती है। तब हाहाकार मच जाता है। सभी देवता जो है वो आते हैं, इनसे विनय करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते। तब जाकर के इंद्र जो है अपने वज्र का प्रहार करते हैं और इनके हन पर अर्थात ठुड्डी, तो ठुड्डी पर प्रहार करने के कारण इनके हनु जो है वो टूट जाती है और ये मूर्छा से गिर जाते हैं। इसी कारण से इनका नाम हनुमान। और तब जाकर के पवन देव जो है वो पूरी सृष्टि का, क्योंकि पवन इनके पालक पिता है, तो पवन देव जो है वो गुस्से में पूरी सृष्टि से प्राणवायु का संचार रोक देते हैं और तब हाहाकार मच जाती है। सभी जीव जो है कि वो मृत्युशैया के स्थल पे चले जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में पवन देव को सभी लोग मनाते हैं और तब पवन देव यही शर्त देते हैं कि पहले मेरे पुत्र को ठीक कीजिए, मेरे पालक पुत्र को ठीक कीजिए, तब उसके बाद। तब ब्रह्मा जी एवं सभी देवता आकर के उनको अमरता का वरदान देते हैं और अतुलित बलराम वज्र देह का, वज्र शरीर का इनको वरदान दिया जाता है और उसी समय से जो है ये हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनको वज्र देह दानव दल अर्थात दुष्टों का संहार करने वाला भी इनको कहा जाता है। तब हनुमान अपने मुख से सूर्यदेव को निकाल देते हैं और फिर सूर्यदेव प्रतिष्ठापित होते हैं। तो इस प्रकार से श्री हनुमान का जन्म और उनको नाम ये कैसे पड़ा, इसकी कथा हम लोग सुने। इसी तरीके से अन्य भी कथाएं हम लोग आगे भी सुनते रहेंगे।
तो आप चैनल देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।